इस वक्त हमारे साथ में एक युवा साथी हैं और ये अन्ना हजारे से लेकर और आज तक इनके पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में। तो भाई ये बताओ क्या नाम है आपका? पहले मेरा नाम दीपक कुमार झा से है, दीपक कुमार झा है सर, और मैं पालम विधानसभा से हूँ। पालम विधानसभा आपका दिल्ली का वोट है? हाँ जी सर, मेरा दिल्ली का वोट है ये सर। बताओ ये इतने हाथ में कागज क्यों है और क्या है इनके अंदर? सर ये जब केजरीवाल जी अन्ना आंदोलन से निकले थे तो ये इस पार्टी के दो मुख्य मुद्दे थे, जिसमें भ्रष्टाचार पे बात करेंगे और लोकपाल बिल पे बात करेंगे। कि ये कहते थे कि हम दिल्ली में लोकपाल बिल लेके आएंगे और भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। तो सर आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ मैं केजरीवाल जी को ये दो मुद्दे याद दिलाना चाहता हूँ, जिसको केजरीवाल की पार्टी पता नहीं कहाँ विलुप्त कर चुकी है सर। हाँ जी सर। तो आप अन्ना हजारे के आंदोलन में थे या नहीं थे? सर मैं बिल्कुल, जब अन्ना आंदोलन का आंदोलन हुआ था तो लोगों में एक बदलाव दिखा कि भाई केजरीवाल है एक ऐसा आदमी है जो भाई बदलाव कर सकता है। मगर आज वो कहते हैं कि हमाम में सब नंगे हैं। केजरीवाल जी ने भी वैसी बात कर दी है कि आज दिल्ली में तरह तरह की, ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये भ्रष्टाचार आदमी पार्टी है, ये प्रचार आदमी पार्टी है। इसको आम आदमी पार्टी मत करिए। जो कहते थे हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, बच्चों की कसम खाते थे, आज तमाम तरह की सुविधाएं सो लजालज भरे हुए हैं। जो कहते थे हम सुरक्षा नहीं लेंगे, वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे, आज पंजाब का जो सुरक्षाकर्मी है वो सारे सुरक्षाकर्मी इन्होंने सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं और दिल्ली का पैसा प्रचार में बर्बाद कर रही है पार्टी। झा साहब एक बात बताइए, आप पूर्वांचली भी हैं, पूर्वांचलियों के लिए जो अभी 2 दिन पहले केजरीवाल ने बयान दिया उसको आप किस तरह देखते हैं कि यूपी बिहार से लोग आ रहे हैं? सर ये जो दिल्ली है ना, इसमें पूर्वांचलियों का भी उतना खून पसीना है। ये जो स्टेटमेंट दिया है ना केजरीवाल जी ने कि पूर्वांचल फर्जी है, इसको इस बारी पूर्वांचल का जो वोटर है ना वो इनको सबक सिखाएगा इस बारी कि केजरीवाल जी आपको आपकी हैसियत दिखाएगा कि जब आपके एक एक कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी। आपके दिल्ली में जो पूर्वांचल यहाँ पे इतनी मेहनत करके कड़ी धूप में रिक्शा चला के तमाम तरह के काम करके जो आज काम करके और दिल्ली की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहा है, आज आप उसको फर्जी बता रहे हो। इसका बदला दिल्ली का पूर्वांचल 5 तारीख को आपके खिलाफ वोट करके लेगा। हाँ जी सर। क्या लगता है, कल राहुल गांधी ने भी दिल्ली में अपनी पहली रैली की और उसमें वो केजरीवाल को कह रहे हैं कि ना प्रदूषण पे काम किया ना किसी चीज पे काम किया, तो क्या अब ये कहा जाए कि क्या से क्या हो गए? देखते देखते पहले गठबंधन था और आज देखिए बेवफा हो गए। सर ये दोनों दिल्ली का भला नहीं कर सकते। बस केजरीवाल जी को सत्ता खिसकने का डर है कि अगर वो सत्ता खिसकी तो मैं जेल में जाऊंगा, क्योंकि बेल पे बाहर है, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी हुई है, कुछ वो भी एनालाइज कर रहा है और ये सिर्फ बेल पे बाहर है। और हाँ जी, इसमें थोड़ा सा कम हो बेल पे बाहर। क्या लगता है चुनाव में आपको, जब 5 फरवरी आएगी मतदान होगा, क्या लगता है दिल्ली में आसार क्या है, समीकरण इस बार क्या बैठ रहा है? मैं कह रहा हूँ सर, देखिए बस केजरीवाल जी के आपके चैनल के माध्यम से केजरीवाल जी से सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर आपकी हार हो ना तो आप ईवीएम मत रोइए, ईवीएम का रोना मत रोना, क्योंकि यही दिल्ली की जनता आपको बदलाव के लिए दिल्ली की जनता ने 67 सीटें दी थी और यही दिल्ली की जनता ने दूसरी बार में आपको 62 सीटें दी थी। आप बदलाव नहीं कर पाए, इसका रिकॉर्डेड यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तमाम तरह की मीडियाओं पे पड़ा हुआ है कि आपने खुद एक्सेप्ट किया है कि दिल्ली में हम विकास नहीं कर पाए, हमने यमुना नहीं साफ करी। 850 करोड़ रुपए का फंड इनको केंद्र सरकार के द्वारा मिला था, जिसको ये अपने चुनावी प्रचार में डकार गए हैं। इसका बदला दिल्ली की जनता इस बार इनसे लेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ये बात बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी कैंडिडेट की, केजरीवाल के कैंडिडेट की जमानत बच जाए तो केजरीवाल सिर्फ उसको अपनी जीत समझे। बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी बात बोलनी पड़ेगी सर। आज दिल्ली का जनता परेशान है। जो ये कहते थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तमाम तरह के भ्रष्टाचार इन्होंने से लजालज बिल की पार्टी भरी हुई है। चाहे शराब की नीति देख लो, चाहे डीटीसी घोटाला देख लो, चाहे पैनी घोटाला देख लो, तमाम तरह के इन्होंने घोटाले किए हुए हैं। इस घोटाले की रोकथाम भाजपा आएगी और 101% भाजपा इस बार दिल्ली की जनता बदलाव के मूड में है। अच्छा ये बताइए, आपके पास में जो एक कागज है, क्या इसमें कोई ऐसा तथ्य भी है जो आपने शिकायत करके आरटीआई के माध्यम से कुछ ऐसा देखा हो कि हाँ भाई कुछ ऐसा इसमें है, तो दर्शकों को भी दिखाइए और हमको भी और यहाँ जो लोग खड़े हैं उनको भी, कि ऐसा क्या है कि आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी है केजरीवाल? भाई साहब यहाँ पे सारे खड़े हुए हैं, सब लोग खड़े हैं। एक चीज बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में जब सरकार बनी तो दिल्ली में जो पॉल्यूशन आता था, भी एक छोटा भाई एक बड़ा भाई मेरा बोल रहा था कि ये तो सभी राज्यों में है पॉल्यूशन, मगर ये कहते थे कि हम जो है पॉल्यूशन खत्म कर देंगे। पॉल्यूशन जो आता है वो पंजाब से आता है। आज पंजाब में इनकी सरकार बन गई,
पंजाब से आज धुआं नहीं आता, आज कहाँ से आ रहा है? आज हरियाणा से आ रहा है, उत्तर प्रदेश से आ रहा है। जब इनकी सरकार कहती है कि हमने लिक्विड बनाया, ऐसा लिक्विड बनाया जिससे हम पराली को गला देंगे, ये आरटीआई की कॉपी लगाई गई है। इस आरटीआई की कॉपी में ये साफ साफ बताया गया है कि केजरीवाल किस तरह से प्रचार आपका पैसा प्रचार में खर्च करती है। इस पराली को गलाने वाला जो लिक्विड इन्होंने खरीदा, जिसमें ये गुड़ खरीदते हैं 1 लाख रुपए का और बायो डिकम्पोजर खरीदते हैं 2 लाख रुपए का, जिसकी टोटल कॉस्ट होती है 3,04,000 रुपए की, जिसका प्रचार ये घटिया आदमी पार्टी 7.5 करोड़ रुपए में करती है। आज सीएजी रिपोर्ट जो ये कहते थे कि हम हर साल सीएजी की ऑडिट कराएंगे, आज उस सीएजी की ऑडिट वाले खुद कहते हैं 139 क्वेश्चनों का वो क्वेश्चन केजरीवाल से पूछते हैं। आज केजरीवाल जी क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं? सीएजी में मैं कुछ मुद्दे सीएजी के लेके आया हूँ। सीएजी पूछती है कि आपने, सीएजी में लिखा गया है कि आपने एक खड़क सिंह मार्ग पे एक स्मोक टावर लगाया, उस स्मोक टावर की कॉस्ट 20 करोड़ रुपए थी, जिसका प्रचार 5 करोड़ रुपए किया। ठीक है, चलिए, पराली को गलाने के लिए आपको मैंने दिखाया 27 करोड़ का खर्चा किया। ठीक है, उसके बाद देश में एक योजना लेके आए थे, देश के मेंटोर, जिसकी कॉस्ट होनी थी, जिस योजना की टोटल कॉस्ट 1 करोड़ 90 लाख थी, जिसका प्रचार 27 करोड़ 90 लाख में इसने किया। तो जो ये टैक्स पेयरों की गाड़ी कमाई को बर्बादी में बर्बादी कर रही है, इस बर्बादी को भारतीय जनता पार्टी रोकेगी। आज ये कहते हैं कि हम ग्रंथियों को देंगे, तमाम 21 तरह की योजना देंगे, हम मना नहीं करते और भाजपा भी नहीं कह रही, मना कर रही। आप 11 साल से 12 साल से कहाँ सोए हुए थे? आज जब 17 महीने से इमाम देश का टीचर, डीटीसी, आशा वर्कर आपके 17 महीने से आपके आवास पे धरना प्रदर्शन देती है, आप लाठीचार्ज करते हैं उन पे, और आप वो वोट बैंक खिसकता हुआ देख आप एक नया हथकंडा अपना रहे हैं कि आप बोलें कि मैं ग्रंथियों को तनख्वाह दूंगा, मैं इमामों को तनख्वाह दूंगा। तो इस तरह का जो आप चुनाव के बाद अगर आप 1% चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद सीधा आपका एक ही लफ्ज होगा आपके मुंह पे कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रही, मुझे भाजपा काम नहीं करने दे रही। इसलिए दिल्ली के वोटर का शोषण ना हो, इस बारी भारतीय जनता पार्टी 101% इनका एक जो इन्होंने घटिया वादे किए हुए हैं इसका उजागर करेगी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मोदी हमारे सामने पहले 2 चुनाव में नहीं टिके, अब कहाँ टिकेंगे भाई? अरे सर, तो फिर पैंट क्यों गीली हो रही है केजरीवाल जी की? पैंट गीली नहीं हो रही तो फिर योजनाएं क्यों दे रहे हैं? क्यों इतनी योजनाएं निकाल रहे हैं? कहे ना कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमने 12 साल में कट्टर ईमानदार वाले काम किए हैं, हम अपने काम पे वोट मांगते हैं। आज मीडिया के स्टेज पे आके बोलते हैं ये कि मैंने काम ही नहीं किया, खुद एक्सेप्ट करते हैं। दिल्ली, ये केजरीवाल जी हार मान चुके हैं, बस उसकी घोषणा 8 तारीख को होना बाकी है। तो घोषणा 8 तारीख को होगी फिर? हाँ जी। आप एक बात बताओ सर, एक चीज बताओ, 2100 रुपए की योजना थी, अगर 2100 रुपए की ऐसी कोई योजना है तो मेरे को एक बात बताओ, ये भाजपा तो आरोप नहीं लगा रही, भाजपा नहीं आरोप लगा रही, इनका खुद का पार्षद बोल रहा है कि भाई 2100 रुपए की। पहली बात तो इस योजना के तहत किसी भी बहन का ना तो कोई आधार कार्ड लिया जा रहा है, ना बैंक अकाउंट लिया जा रहा है, और वोटर आई कार्ड लिया जा रहा है, जिनको वोट आने से पहले ये धमकाया जाएगा कि भैया आप जो है केजरीवाल को वोट देना, नहीं तो आपके 2100 रुपए नहीं आएंगे। अब इनका खुद का पार्षद बोलता है कि ऐसी कोई योजना नहीं है, इस योजना के तहत महिलाओं के साथ फ्रॉड हो रहा है। जो मेरी माता बहन पाई अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से अकाउंट में जमा कर रही थी, आज उसका अकाउंट खाली हो गया। केजरीवाल जी, आप में इतनी शर्म है तो आप जवाब दीजिए कि वो जो उसके अकाउंट से पैसे निकले इसकी भरपाई कौन करेगा? ये बताइए, आप अन्ना हजारे के साथ से केजरीवाल के साथ हैं, तो आज इतना गुस्सा, इतना आक्रोश आपके अंदर? सर, ये काम नहीं हुआ दिल्ली में, दिल्ली वालों का शोषण हुआ है, जिस शोषण का बदलाव दिल्ली देखना चाहती है। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनेगी और फिर बदलाव की आंधी निकलेगी सर, और केजरीवाल जी जेल में चक्की पिसिंग। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी भी नहीं आएंगे, हम में दम है वो हमारे। सर, कांग्रेस में तो 3 में है ना 13 में है। ठीक है, आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक शायरी याद आ गई कि सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। अगर मैं कुछ कहूँ तो आप सवाल समझ लेना, और मैं कहूँ भ्रष्टाचार तो आप केजरीवाल समझ लेना। आपको लगता है कि इस बार जब 8 तारीख में परिणाम आएंगे तो नतीजे हरियाणा और महाराष्ट्र की तर्ज पर आएंगे? सर देखिए,
हरियाणा में भी ना किसी ने देखिए दिल्ली का जो वोटर है ना, दिल्ली का वोटर या कोई भी वोटर है ना, आज समझदार है। हरियाणा में भी ना कोई मेरा भाई इधर हरियाणा से खड़ा होगा तो हरियाणा में भी ना किसी ने नहीं कहा था भारतीय जनता पार्टी आएगी, मगर लोगों को विश्वास है, मोदी जी पे विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है, उनकी नीतियों पे विश्वास है। हमने जो कहा वो किया। आप महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र में महिला सम्मान योजना आज 4 किस्त जा चुकी है। आप मध्य प्रदेश चले जाइए, ऐसे तमाम स्टेट हैं जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमने चुनाव से पहले चीज़ों को दी हुई है और हम झूठे वादे नहीं करते। आज केजरीवाल जी 10 से 15 हज़ार रुपये मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। हिम्मत है तो आए ना, बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आप आचार संहिता तो नहीं लगी थी जब ये योजना लाए थे? आप दिल्ली की महिलाओं को आप मुझे एक बताओ, 67 लाख मतदाता है, 67 लाख महिला मतदाता है। अगर आप उसको 2100 रुपये महीने का देते हो तो वो बजट ही उतना नहीं बैठता है। और उसमें फिर जो है इनकी संजीवनी योजना भी है। संजीवनी योजना इनके बुखलाहट की, आपको दिखी नहीं बुखलाहट है केजरीवाल जी की? संजीवनी योजना, जब दिल्ली के सांसद, 7 सांसद सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली वालों को दिल्ली का हक मिलना चाहिए। अगर ये 20 स्टेट में जहाँ पे भाजपा राज कर रही है वहाँ पे अगर ये लागू है, अगर सीनियर सिटीजन को अगर इलाज मिल रहा है तो आप क्यों नहीं दे रहे इनको? जब ठीक है, एक अंतिम सवाल मैं पूछ के किसी और के पास में जाऊंगा। ये बताइए, बटेंगे तो कटेंगे कितना काम करेगा दिल्ली के चुनाव में? एक है तो सेफ में कितना काम करेगा? सर देखिए, ये नारा अगर भारतीय जनता पार्टी दे रही है तो कोई गलत नहीं है। और दूसरी बात, इसमें ये भाजपा ये नहीं कह रही कि हम मुस्लिमों को कुछ कह रहे हैं। ये क्षेत्रीय पार्टियां जो है ना, ये कहीं ना तो कहीं इस मैसेज को एक गलत तरीके से स्प्रेड कर रही है। ऐसी कोई मोदी जी के जो आवास योजना में जो है मुसलमानों को भी मकान मिले हैं, तमाम तरह की सुविधाओं से सारा दिल्ली में काम करेगा। बिल्कुल करेगा सर, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। एक है तो सेफ है और एक रहोगे भाई, जे कटोगे तो बटोगे। ये सनातनियों के लिए है, किसी के लिए नहीं है भाई साहब। बीजेपी आनी है और कोई नहीं आना है। 8 तारीख बीजेपी क्यों आनी है? खान साहब एक चीज बताइए, 70 साल देख लिया कांग्रेस को, 11 साल देख लिया आम आदमी पार्टी को। अरे 5 साल दे दो ना बीजेपी को। तुम सबको जो कहते हो इतना काम किया उतना के 5 साल दे दो, उसको देख लीजिए। केजरीवाल कह रहे हैं मोदी बर्बाद कर देंगे दिल्ली को। भाई साहब बर्बाद तो तैने कौन सी कसर छोड़ दी? हाँ, तैने क्या बर्बाद? कह रहे हैं कि हमने दिल्ली को बेहतरीन बना दिया है, दिल्ली को बेहतरीन कर दिया। यहाँ जितने बेबड़े घूम रहे हैं ना पौआ मार मार के, तो भाई साहब यही केजरीवाल की औलाद है सारी। केजरीवाल का औलाद है ना? औलाद कौन है? जब मार मार के पौआ घूम रहे हैं। भाई उसी ने आदत खराब करी थी, एक के संग 2 बरी। जब पीता है पौआ पी रहे बोतल थे आगे, अब वो कर दे बंद योजना। अब इनका होगा क्या? ये अभी 3 दिन पहले की घटना है जिसमें आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली को गैंगस्टरों से गोली करवा रहे हैं, तमाम तरह के हम सुरक्षा। पहली बात आपने देखा होगा पंजाब में आम आदमी पार्टी के एक विधायक पे ऊपर गोली मारी है और वो गोली के उससे मर गया। इनके वहाँ तो इनके पास लॉ एंड ऑर्डर है ना, वहाँ पे क्यों नहीं कंट्रोल करते? इनके ये जो गुर्गे और ये जो बदमाशी दिल्ली में करना चाहते हैं, ये आरटीआई सिर्फ इस युवक को जान से मार दिया। अभी ये इनका इलाज चल रहा है। आरटीआई लगा, सिर्फ इसने जो विधायक के जो काम थे, जो उनके आरटीआई लगाई कि भाई आपने क्या काम किए, उस आरटीआई को उस आरटीआई से गुस्सा होके उसको जो है पिटवा दिया। हाँ जी, पूछे। ऐसी बातें, मतलब केजरीवाल तो कह रहे हैं कि भाजपा में है गुंडे। किसे? भाजपा में गुंडे हैं। उत्तम नगर से विधायक है नरेश बालियान। पता उन पे क्या लगा है? पता क्या लगा? मकोका क्या होता है? अंडरवर्ल्ड से सीधा तो फिर एक चीज बताओ, आप उस पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी में आरोप तो आप तो कोई भी लगा देता है। आप एक बार उन पे भी आइए ना। आप सुनिए, इनके विधायक हैं मालवीय नगर से सोमनाथ भारती जो हैं, उन पे क्या आरोप लगा था? लोगों को, महिलाओं को मारने का नहीं, कुत्तों से कटवाने का, कि कुत्ते से बीवी को कटवाते थे। तो इस तरह के घटिया मानसिकता के लोग इनकी पार्टियों में भरे हुए हैं। इस बारी दिल्ली की जनता अपना बदला जरूर लेगी। दिल्ली की जनता से आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है, 5 साल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दे दो। अगर भारतीय जनता पार्टी 5 साल में काम ना करे तो आप बदलाव कर लेना। इस बार हाथ छोड़ के विनती हो, दिल्ली को बचा लो। दिल्ली को केजरीवाल ने लगभग नर्क बना दिया है।
चाचा आप तुम आज के पेपर में दिया है यहाँ पे आओ। सत्येंद्र जैन फिर जाने वाले हैं। आज के पेपर की बता रहा हूँ, सत्येंद्र जैन फिर जाने वाले हैं। पेपर में दिया है अरे कहाँ पे जा रहे हैं? तिहाड़। उन पर और कोई सा कानून लग गया है आज, मनी लॉन्ड्रिंग का, दोबारा से। मनी लॉन्ड्रिंग का। हाँ आज लग गया, आज की पेपर की बता रहा हूँ मैं। भाई साहब 3 दिन के अंदर वो चले जाएंगे जेल में। ऐसा तो नहीं कि कुछ बीजेपी करवा रही हो, क्योंकि वो कह रहे हैं भाजपा तो पेपर में बीजेपी क्यों कराएगी बीजेपी नहीं कराएगी। ना। क्या लगता है 25 दिन बचे हैं दिल्ली के मतदान होने में? भाई साहब 8 तारीख को लड्डू के सहित मिलेंगे यहाँ, लड्डू लेके हाथ में, लड्डू के साथ में लड्डू के साथ में मिलेंगे और संवाददाताओं को मीठा मुंह कराते हुए मिलेंगे और दिखाएंगे कि कौन आ रहा है, जब ही दिखाएंगे प्रमाण को प्रत्यक्ष। क्या लगता है जो सूखा भाजपा के लिए रहा वो इस बार खत्म हो रहा है? भाई साहब बिल्कुल साफ। केजरीवाल साहब, मोदी को लोग क्यों वोट देंगे चाचा? मोदी को तो भाई साहब पूरे देश में मोदी की तो चर्चा ही चर्चा। और रहेगा मोदी पूरे देश में और रहेगा। रहेगा भी मोदी। हाँ दिल्ली में कहाँ है मोदी? भाई साहब 5 साल मांगे दिल्ली ने, 5 साल और मिलने चाहिए। अभी तो सत्ता से बाहर ही है ना मोदी, यहाँ तो दिल्ली में आने वाले। भाई साहब तो आने वाले हैं, वो आने वाले आने वाले। केजरीवाल कह रहे नहीं आएंगे मोदी। केजरीवाल तो ये केजरीवाल ने जो है ना क्या कर रखा था, केजरीवाल ने ये कर रखा था दारू माफ तो सब चीज माफ। अब तुमने ये बताओ क्लिनिक मोहल्ला था, उसमें क्या हर चीज की डॉक्टर भी ये कहते थे भाई क्या क्या अब हॉस्पिटल में जाओगे डॉक्टर भी ये पता करते थे भाई क्या क्या बीमारी है। उसमें क्या पता करते हैं, कोई पता नहीं करता। पैरासीटामोल दर्द होता है साला, वो भी पैरासीटामोल देते हैं। सारी दवाइयों की एक ही दवाई हो गई पैरासीटामोल लोकल, वो भी लोकल। केजरीवाल ने अपने जैसा हाल कर लिया है।